आगे आगे मामला तो इस तरह के हैं कि जनाब अब ये फुल कोर्ट तो नहीं बनता है, और उसके बाद 19 दफा शायद उन्होंने पूछा भाई आपने किस तरह से रूलिंग दे दी, क्या हो गया। डिप्टी स्पीकर भी आज कहीं नजर नहीं आ रहा है, डिप्टी स्पीकर भी कहीं गायब है, आपकी इतलात है? पता नहीं, डिप्टी स्पीकर के जेब में से खत निकला है और मैं वहाँ लाहौर ही में था जब ये सब कुछ हुआ है, और उसी वक्त मैंने ये कह दिया था कि हफ्ता 10 दिन में ये फैसला ठीक हो जाएगा। सो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग बहुत आगे चले गए हैं और अदलिया के बारे में जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी ही गैर अखलाकी है, और इनका रिकॉर्ड भी ये है कि जस्टिस सज्जाद अली साहब पे इन्होंने हमला किया। वो सारा नक्शा मेरे सामने है, किस तरह लाहौर से बसों में लाए, किस तरह गवर्नर हाउस में इन्होंने नाश्ता दिया, किस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ। ये तो शुक्र करें कि सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला नहीं किया। ये तो ज़हनी तौर पर इतने इंतशार और खलफशार में जा चुके हैं कि ये अपने खुद कपड़े फाड़ कर थाने में चले जाएंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैं इस मुल्क में जो अफरा तफरी, इंतशार और खलफशार है उसको थोड़े दिनों में ठीक होता देख रहा हूँ और इलेक्शन का ऐलान होते देख रहा हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब ने बोला है कि उनके पास प्लान बी भी है। फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फिर उसमें कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाना होगा। कुछ आपको इल्म है कौन सा प्लान बी इन्होंने बनाया हुआ है? जो मर्जी प्लान बना लें, देखें जिसने भी ये प्लान बनाया, मास्टर प्लान बनाया, जो साम्राज्य प्लान था, जो इसके जो कुछ मामला थे सब फेल हो गए। एक हल है 30 अगस्त से पहले इलेक्शन के ऐलान का, और इंशाल्लाह वो जरूर हो जाएगा। मैं 2 महीने से ये कह रहा हूँ और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और 2 वोटों की अक्सरियत है कौमी असम्बली में, वो चुटकी मार के भी ठीक हो सकती है। और अगर पंजाब इनके हाथ से कल चला जाता है तो फिर ये सीडीए का चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दायरा इख्तियार एक जैसा हो जाएगा। और शेख साहब चुटकी मारने वाला कोई है भी तो नहीं, आप लोगों ने पार्लियामान ही छोड़ दिया सर, कौन मारेगा चुटकी? राजा रियाज साहब तो नहीं मारेंगे ना? हम बाहर रहकर भी मार सकते हैं, आंख का इशारा भी दे सकते हैं। नहीं तो वैसे अब आप कह रहे हैं कि पंजाब कल इनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन शेख साहब बज़ाहिर जो इनका माइंडसेट लग रहा है वो टकराव वाला लग रहा है। आपने इनका बयानिया तो देख लिया। टकराव वाला नहीं है जी, कोई टकराव वाला नहीं है। क्या टकराव करेंगे ये लोग? ये सारे ऑलरेडी केसेस में सजा याफ्ता हैं, जमानतों पे हैं। इमरान खान जा चुके हैं नैब के खिलाफ, हम भी जज जा रहे हैं, और ओवरसीज वोटों का भी फैसला हो जाएगा। मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि ये ना हो कि इलेक्शन के तारीख का ऐलान के हालात भी इनके हाथ से निकल जाएं। मैं इनको नहीं देखता 15 अगस्त 30 अगस्त तो मैंने एहतियातन दी है। मैं इनको जश्न आज़ादी से पहले फारग देखता हूं और इलेक्शन देखता हूं। सही। शेख साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है, उनसे हम बात करेंगे। अजीब आरिफ साहब, ये दलाइल आज दिए गए थे जिसके बाद तमाम दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो गई हैं फुल कोर्ट बेंच के लिए। अब कल एक और मौका दिया गया है, फरीकैन कल दलाइल देंगे मजीद और कोर्ट को मुतमिन करने की कोशिश करेंगे डेप्यूटी स्पीकर की मुतनाज़िर रूलिंग पर। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी कार्रवाई को? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो अब कोई शायद ही ऐसा कानून से वाकिफ शख्स हो जो उस बारे में उसे कोई भाम हो। बहुत क्लियर कट बात है कि वो रूलिंग जो है दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, वो दैट हैज़ टू बी स्ट्रक डाउन एंड दैट हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आइन ने 2 अलग-अलग सूरतें रखी हुई हैं। एक है पार्लिमानी पार्टी और जिसने फैसला करना, और वो पार्लिमानी पार्टी ही असल उसका ही रोल है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो होती है तो उसने उसी मेंबर उसके जो है उन्होंने फैसला करना होता है। वो पार्लियामेंट। अच्छा सर, हमारे साथ मौजूद रहेगा सर शहबाज गिल साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। शहबाज गिल साहब ये बताइएगा, पुरुमीद है कल फैसला आपके हक में आ जाएगा? आज फुल कोर्ट की जो दरख्वास्त थी वो तो मुस्तरद कर दी गई है, आप समझ रहे हैं कल आपके हक में फैसला आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैसला तो बड़ा क्लियर है। फैसला तो सिर्फ 2 बातों में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ये जिक्र है कि कहना था, बड़ा क्लियर है ये, क्योंकि आजकल जजेस को छुट्टी है। जाना चाहते थे केस, चाहते थे कि ये तक लटक जाए और इस तरीके से तो ये
अभी आप देखें, आपकी आवाज गालिबन हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, राब्ता मुनक़ता हुआ, कोशिश करेंगे जनाब दोबारा उनसे राब्ता करें। आरिफ साहब ये बताइएगा सर, ये अदालत के बॉयकॉट की बात की जा सकती है? राना सनाउल्लाह साहब ने आज, एक बड़ी शख्सियत है, प्रोफाइल भी उनका बड़ा है, ओहदा भी उनका बड़ा है, वजारत भी उनकी बड़ी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है? उनकी प्रोफाइल जो है वो तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया जानती है कि कितनी सर ओहदा, मैं तो ओहदे की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना सर, मैं तो ओहदा, वरना उसी प्रोफाइल के साथ उन्होंने ये काम सौंपा है कि वो पाकिस्तान के अंदर आम शहरियों पर, निहत्ते शहरियों के ऊपर यानी शेलिंग करें, गैस के शेल मारें, और जो भी उन्होंने किया। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि वो बहुत खुदकुश हमला उन्होंने किया है। इस तरह मैं नहीं ख्याल करता कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ना ले। अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं देगी तो कोई ना कोई पिटीशन चली जाएगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर वहाँ बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और सारे लोगों का इस तरह होके ये करना, धमकियां देना, और राणा साहब ने तो आखिरी बात कर दी ना। अच्छा, पता उनको भी था, उनको भी शायद आइडिया था आरिफ साहब, उनको शायद आइडिया था कि ये फुल कोर्ट बनाने की जो दरख्वास्त है गालिबन शायद मुस्तरद हो जाएगी, तो उन्होंने, आपने देखा आज सुबह किस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से तमाम इत्तेहादी आके बैठ गए, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी दोबारा। हालांकि उससे पहले तक, जब तक ये सब वजीर आला पंजाब का इंतखाब हो रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा था ठीक है आप अदालत में चले जाएं, अदालत में जो होगा वो देख लिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर की गुफ्तगू आपने मुलायजा की होगी उस दिन। उन्हें किस चीज का नहीं पता, सबको पता है उसकी वजह। ये आप देखिए, आज सरदार लतीफ खोसा साहब थे मेरे साथ किसी और चैनल पे, राजा सलमान साहब